जय हिंद गाइस, मैं कुलदीप सिंह फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ ईगल आई के ऑफिशियल ऐप पर। तो जल्दी से बताओ भाई, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग होंगे मस्त, स्वस्थ और बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है। और पहली क्लास हम लोगों ने किया था डाइस की, डाइस को खत्म किया था, कंप्लीट खत्म किया था। कुछ डाइस के भैया आप लोगों के मन में जो डाउट्स होंगे उसकी मैं डाइस की डाउट्स क्लास आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। उस डाउट क्लास में कुछ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं आप एक ही बार में सारी चीजें पढ़ लो, दोबारा कभी भी ना पढ़ना पड़े, आप किसी भी लेवल का पेपर दो। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने छोड़ दी थी क्योंकि वो आपके सिलेबस पर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसको पढ़ा दूंगा ताकि दोबारा जीवन में आपको डाइस ना पढ़ना पड़े। ठीक है, क्योंकि भैया पढ़ाई कायदे से एक बार की जाती है, तैयारी जो होती है कायदे की वो 1 से 1.5 साल की होती है, 12 से 18 महीने की होती है, नहीं कि 60 महीने तक तैयारी की जा रही हो। उसके बाद तो प्रैक्टिस होती है, तो बाद में आप अपना प्रैक्टिस करते रहना 12 से 18 महीने इस वजह से क्योंकि भैया अगर अच्छे से कोर्स खत्म करोगे तो 12 महीने में कोर्स और 6 महीने में दोबारा उसका रिवीजन अच्छे से आप कर सकते हो। तो 1 से 1.5 साल तो लगता है, 1 महीने में कुछ नहीं होता। अगर आपको बेसिक तैयार है तो आप 3 से 4 महीने में अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कब? जब आपका बेसिक बहुत तगड़े से क्लियर है, लगभग 90% सिलेबस आपने बिल्कुल जान लगा के पढ़ा है, 100 से 120 दिन लगते हैं भैया रिवीजन करने में, अर्थात दोबारा प्रैक्टिस करने में। जब आपको 90% तैयार हो, 90% तैयार है इसका मतलब लेवल तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन सोचो आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा और 90 दिन में भैया सिलेक्शन ले लो, तो ऐसा संभव नहीं। हाँ, ऐसा तब संभव है जब भगवान की अपार कृपा हो आप पर। ठीक है, जब भगवान के बहुत बड़े भक्त हो जाओ आप, नाम स्मरण उनका करो, वो एक अलग बात है। वो तो कुछ भी करा सकते हैं, आपको राजा बना दे, ये तो नौकरी तो छोटी चीज है, तो वो एक अलग बात है, ईश्वर की महिमा हो जाए, है ना। चलो भाई, आगे चलते हैं हम लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले नंबर के। जब कोई भी एग्जाम देने जाओगे इंडिया के अंदर, तो अगर रीजनिंग आएगी, क्या आएगी? अगर भैया रीजनिंग आएगी, उसमें ये टॉपिक, उसमें ये सीरीज टॉपिक आपको जरूर मिलेगा, चाहे वर्बल पढ़ लो चाहे नॉन वर्बल पढ़ लो। नॉन वर्बल में भी सीरीज आती है। तो अगर कोई दिक्कत हो आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भैया इस टॉपिक का नाम है सीरीज। क्या से देखा जाए तो ये वर्बल वाला है, नॉन वर्बल का नहीं है। इस टॉपिक का नाम होता है सीरीज। क्या नाम होता है? सीरीज मतलब श्रृंखला। क्या होता है? मतलब श्रृंखला। क्या नाम होता है इसका? श्रृंखला नाम होता है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग जल्दी से एक बार बता सकते हो। ठीक है, और श्रृंखला में भी 2 टाइप होते हैं। ठीक है क्लास, 1 मिनट भाई रुकेंगे, आप लोगों को 1 मिनट लेंगे। चलो भाई, तो देख लेते हैं सीरीज श्रृंखला क्या लिखा हुआ है। सीरीज श्रृंखला, इसके भी 2 टाइप होते हैं। नंबर एक होता है नंबर सीरीज, जो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। क्या होता है नंबर सीरीज? संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला। और दूसरा होता है मिसिंग नंबर। क्या होता है? दूसरा होता है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्याएं। दूसरा होता है मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर लुप्त संख्याएं, मिसिंग नंबर लुप्त संख्याएं। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो। लुप्त संख्याएं, संख्याएं। ठीक है, ये 2 होते हैं। पहला होता है नंबर सीरीज, दूसरा होता है मिसिंग नंबर। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप एक बार बता सकते हो। और पहले हम लोग किसको खत्म करेंगे? नंबर सीरीज को कंप्लीट करेंगे। लगभग इसके 60 से 70 क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे, और भी इसके बारे में जब कंप्लीट जानकारी ले लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? एडवांस फिंगरेंस पढ़ा है किसी चीज की कंप्लीट जानकारी? तो हाँ, तो जब इसकी कंप्लीट जानकारी ले लेंगे तब आगे चलेंगे। उसके बाद इसके बाद लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर भी खत्म करेंगे, उसके बाद ही अभी आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, चलो भाई। तो जब कभी भी आप नंबर सीरीज पढ़ रहे होते हो, क्या पढ़ रहे होते हो? नंबर सीरीज पढ़ रहे होते हो, तो आपको एक चीज की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है भैया? थोड़ा सा बोर्ड पे देखेंगे। पहला आपको स्क्वायर आने चाहिए। क्या आना चाहिए? स्क्वायर। कितने तक? तो अप टू 30, 30 तक। स्क्वायर अप टू 30, स्क्वायर अप टू 30। वर्ग जो है वो आपको 30 तक आने चाहिए। वर्ग 30 तक। कितने तक? वर्ग 30 तक। ठीक है, दूसरा जो होना चाहिए भैया, स्क्वायर के बाद आता है क्यूब। तो क्यूब 30 तक नहीं, क्यूब अप टू 15। घन जो है, घन जो है वो 15 तक। तो घन 15 तक। इतनी चीजें आपको रटी होनी चाहिए। 15 तक इतनी चीजें आपको रटी होनी चाहिए।
रटी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं एक बार आप लोगों को सिखा देता हूँ, ठीक है। अगर रटी है तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं आती तो एक बार मैं आपको सिखाने का काम कर देता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। कोई अगर दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग बता सकते हो। क्योंकि भैया मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये मान के पढ़ाता हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है। मैं क्या मान के पढ़ाता हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बिल्कुल उसी लेवल से मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सामने वाला बच्चा है वो जीरो, और मैं बैच का नाम भी देता हूँ कि जीरो टू हीरो। क्या देता हूँ मैं बैच का नाम भी भैया, जीरो टू हीरो ही देता हूँ। तो नीचे चले जाओ, भी क्लास लेकर, या आप वेट कर लो थोड़ी देर। और क्लास में हो जाती है कवर सामने में। अच्छा, तो फिर आप क्लास कर लो नीचे, मैथ्स की क्लास चलिए, ठीक है भाई। तो वर्ग 30 तक, घन 15 तक, क्यूब 15 तक, कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो। चलो भाई, अब आगे चलते हैं। क्या करते हैं, अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालना सीख लेते हैं। तो पहले एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। फिर आता है दो का स्क्वायर, तो दो का स्क्वायर कितना होता है, चार। फिर आता है तीन का स्क्वायर, तो तीन का स्क्वायर कितना होता है, नौ। फिर आता है चार का स्क्वायर, तो चार का स्क्वायर कितना होता है, 16। फिर आता है पांच का स्क्वायर, तो पांच का स्क्वायर कितना होता है, 25। फिर आता है छह का स्क्वायर, तो छह का स्क्वायर कितना होता है, 36। फिर आता है सात का स्क्वायर, तो सात का स्क्वायर कितना होता है, 49। फिर आता है आठ का स्क्वायर, तो आठ का स्क्वायर कितना होता है, 64। आठ का स्क्वायर कितना होता है, 64। फिर आता है नाइन का स्क्वायर, तो नाइन का स्क्वायर कितना होता है, 81। फिर आता है टेन का स्क्वायर, तो टेन का स्क्वायर होता है 100। फिर आता है इलेवन का स्क्वायर, तो इलेवन का स्क्वायर होता है 1 to 1, 1 to 1। फिर आता है 12 स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144। फिर आता है 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। फिर आता है 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, कितना होता है, 149। फिर 15 मतलब 15 का स्क्वायर आता है, तो ये होता है 225, कितना होता है, 225। फिर 16 मतलब 16 का स्क्वायर होता है, तो ये होता है 256, 256, कितना होता है, 256। फिर 17 का स्क्वायर आता है, तो 17 का स्क्वायर का मतलब होता है 289। फिर 18 का स्क्वायर आता है, तो 18 का स्क्वायर का मतलब होता है 324, कितना होता है, 18 के स्क्वायर का मतलब होता है 324, 324। 18 का स्क्वायर मतलब 324। फिर 19 का स्क्वायर आता है, तो 19 का स्क्वायर का मतलब होता है 361, कितना होता है, 361। फिर 20 स्क्वायर आता है, तो 20 का स्क्वायर का मतलब होता है 400। 20 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 400। फिर 21 का स्क्वायर आता है, तो 21 का स्क्वायर का मतलब होता है 441। फिर 22 का स्क्वायर आता है, तो 22 का स्क्वायर का मतलब होता है 484, ठीक है। फिर 23 मतलब 23 का स्क्वायर आता है, तो ये होता है भैया 529। पूरा लिखाएंगे ताकि जो लोगों को नहीं आता वो सीख ले आज। फिर 24 का स्क्वायर आता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, कितना होता है, 576। फिर 25 का स्क्वायर आता है, और 25 का स्क्वायर होता है 625, कितना होता है, 625। फिर 26 का स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676। फिर 27 का स्क्वायर होता है, 27 का स्क्वायर होता है 729। फिर 28 स्क्वायर आता है, 28 का स्क्वायर होता है 784, ठीक है। फिर 29 स्क्वायर होता है, तो 29 का स्क्वायर हो जाता है 841, 841 सॉरी, मतलब 841। और फिर 30 का स्क्वायर आता है, तो 30 का स्क्वायर होता है 900। तो 30 तक के स्क्वायर हमने सीख लिए। कैसे, एक बार फिर से देखेंगे, एक बार रिपीट करेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस चीजों की करते हैं चीजें उतनी आसान। पहले एक का स्क्वायर, फिर दो का स्क्वायर, फिर तीन का स्क्वायर, फिर चार का स्क्वायर, फिर पांच का स्क्वायर, फिर छह स्क्वायर, फिर सात स्क्वायर, फिर आठ स्क्वायर। फिर नौ का स्क्वायर, पहले एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का 9, चार का 16, पांच 25, छह का 36, सात का 49, आठ का 64, फिर नौ का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 का 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900।
ठीक है, तो जल्दी से एक बार आप लोग इसको नोट डाउन करोगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्लास ज्यादा लंबी भाई मैं लेता नहीं हूँ, 45 से 50 मिनट की क्लास लेता हूँ। कितनी क्लास लेता हूँ भैया? तो 45 से 50 मिनट की मैं क्लास लेता हूँ, ज्यादा लंबी लेने का मैं काम नहीं करता। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी क्वेश्चन पे नहीं, अभी हम लोगों को भैया क्या करना है, तो अब हम लोग सीखेंगे क्यूब निकालना। तो सबको पता है 1 का क्यूब 1 होता है, वैसे मैथ पढ़ाते नहीं पर रीजनिंग में जो जरूरत है उसको पढ़ लो। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब भैया कितना होता है? तो 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब कितना होता है? तो 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? तो 5 का क्यूब 125 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है? तो 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? तो 7 का क्यूब 343 होता है, 343 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है? तो 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब कितना होता है? तो 9 का क्यूब 729 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है। ठीक है, 9 का क्यूब 729 होता है। 10 का क्यूब कितना होता है? तो 10 का क्यूब 1000 होता है। 10 का क्यूब 1000। 11 का क्यूब कितना होता है? तो 11 का क्यूब भैया 1331 होता है। 12 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब कितना होता है? तो भैया 1748 होता है। 17 कितना होता है? 48 होता है। एक बार चेक कर लेंगे कैसे। अब 144 12 का स्क्वायर होता है, बताएंगे एग्जाम में ऐसे भी चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। 12 चौके 48, हाथ में 4 है, 12 चौके 48, 4 52, 12 एक कम 12 5 17, 17 28 होता है। ठीक है, 17 28 होता है। अभी एक चीज बताएंगे, पहले इसको लिख लो। 13 का 21 97, 13 का क्यूब 21 97, 21 97। 14 का क्यूब 27 44, कितना होता है? 14 का क्यूब भैया 27 44। 27 44। ठीक है, 14 का क्यूब कितना होता है? 27 44 होता है। और 15 का क्यूब होता है 33 75। 15 का क्यूब होता है 33 75। कितना होता है? 33 75 होता है। कितना होता है? तो 33 75 होता है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार बता सकते हो। ठीक है, 15 का क्यूब 33 75 होता है। अब एक चीज को देखेंगे थोड़ा सा गौर से, क्या करेंगे? एक चीज को देखेंगे थोड़ा सा गौर से और ध्यान से। जैसे हमने 12 का क्यूब, इसका क्यूब हमको पता था 144 होता है, उसके बाद 12 का गुना करके 12 का बाकी 12 का क्यूब निकाल लिया था 17 28। तुम लोगों के लिए क्यों लिखवाया है? क्योंकि भैया अगर पेपर का टाइप देखो, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सब एग्जाम की बात करेंगे, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास 60 मिनट होते हैं, और भैया क्वेश्चन कितने होते हैं? 100। अब लगभग 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करने होते हैं, और ये पुराने तरीके लगाओगे कि पहले स्क्वायर निकालो फिर इसमें गुना करके क्यूब निकालो, तो भैया आता सबको है, लेकिन जो टाइम मैनेज करना जानता है सिलेक्शन तक वही पहुंचता है। 70% बच्चों को चीजें आ रही होती हैं, लेकिन 30% ही सही समय पर उसको कर पाते हैं। इसी वजह से बोला जाता है मॉक वॉक बहुत जरूरी है, और अच्छे टीचर से पढ़ना भी बहुत जरूरी है, जो अपडेटेड रहता हो, जो अपडेटेड चीजें आपको पढ़ाए। ठीक है, पुलिस की एग्जाम की बात करो यूपी की, तो 120 मिनट में भैया 150 क्वेश्चन होते हैं। टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है। पंजाब पुलिस नहीं है जहाँ टाइम ज्यादा होता है, क्वेश्चन कम होता है। ठीक है, तो अपने लोग के पास टाइम बहुत कम होता है, चीजें पढ़ने को बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से चीजों को बेहतर ढंग से करो, अच्छे ढंग से करो, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से रिपीट करेंगे, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 64, 5 का 25, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 17 28, 13 का 21 97, 14 का 27 44, और 15 का 33 75। 15 का भैया कितना होता है? 33 75 होता है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार बता सकते हो। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जिस नंबर के लास्ट में 5 हो, कितना हो? 5 हो, उनका स्क्वायर निकालना सीखते हैं। तो जिसके अब 5 का तो स्क्वायर सबको पता है 25 होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमको 15 का निकालना है, हमको नहीं पता, तो ट्रिक क्या होती है? इस 5 का स्क्वायर लिख दो तो 25, और जितना ये लिखा है उसमें 1 जोड़ दो, उसका स्क्वायर कर दो। तो 1 लिखा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और जितने का स्क्वायर किया उतना ही जोड़ दो, तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 ही का स्क्वायर किया तो 2 जोड़ दे, क्योंकि 1 में 1 जोड़ दो तो 2 225 बना। एक और सीखेंगे,
अब अगर वो बोलते भैया 25 का स्क्वायर करो, कितने का स्क्वायर करो? 25 का। सीधा कर दो, 5 का स्क्वायर 25 इधर लिख लो। जितना ये लिखा हो इसका स्क्वायर कर दो, तो 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर कर दो 4, और जितना ये लिखा हो उतना ही जोड़ दो, तो 2 लिखा है, स्क्वायर करने के बाद उतना जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 6। तो कितना हो जाएगा? 625। अब अगर आपको 35 निकालना है, 35 का, जिसके भी लास्ट में 5 हो, कोई भी नंबर 5, 35 का निकालना है, तो 5 का पहले क्या कर लो? स्क्वायर कर दो। 5 का पहले स्क्वायर कर दो तो 25 लिख लो, फिर 3 का स्क्वायर कर दो तो 9 होता है, और प्लस 3 ये जोड़ दो तो 12 25। आया समझ में? क्या करना है एक बार फिर से देखेंगे। हमने 15 या 25 और 25 का देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर किया, 25 लिख लिया। 5 का स्क्वायर किया, कितना लिख लिया? 25 लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर ये 2 लिखा है, इसका स्क्वायर करेंगे 4 होता है, और जो अंक लिखा होता है स्क्वायर करने के बाद उसको जोड़ भी लेते हैं। तो 2 लिखा है, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, और प्लस 2 जोड़ देंगे तो 625। 35 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर करेंगे तो भैया ये 25 लिखेंगे, फिर जो बच जाता है तो कितना बच गया? 3। 3 का स्क्वायर करो 9, और वो 3 जोड़ दो 12, 12 25। अब आपको 45 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर ये आप लोगों को निकालना है। 45 का स्क्वायर और 55 का स्क्वायर ये आप लोगों को निकालना है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो, ठीक है? अगर कोई दिक्कत वाली बात हो, नहीं समझ में आ रही है चीजें या कम कहीं आ रहा है, तो एक बार आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ। अब बात करते हैं नंबर सीरीज की। अब यहां से शुरुआत करते हैं नंबर सीरीज की। बहुत धांसू अंदाज में पढ़ेंगे, धमाकेदार अंदाज में पढ़ेंगे नंबर सीरीज की, संख्या श्रृंखला की। किसकी बात करते हैं? संख्या श्रृंखला की, ठीक है? और भैया बहुत धमाकेदार अंदाज में पढ़ते रहो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मैं हमेशा बोल रहा हूँ। तो पढ़ाई आप करते रहे, सीरियसली करते रहे। कोचिंग जो आपको क्लासेस मिल रही है, इनके बाद क्लासेस खत्म करने के बाद आपको 4 से 5 घंटे रोज पढ़ना है। 8-10 घंटे नहीं पढ़ना, मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको बेसिक अच्छा है, क्लास देखा, क्लास में जितना काम कराया जाए। अब मान लो रीजनिंग किया, नंबर सीरीज में हमने कुछ काम कराया, पीडीएफ डाली, मान लिया पीडीएफ में 50 क्वेश्चन हुए। अगर आपने ढंग से क्लास देखी है तो पीडीएफ में आपको 30 क्वेश्चन तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रीजनिंग की बात बता रहे, देखोगे और हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी, और बहुत ज्यादा रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करने में 30 से 35 मिनट लगेगा। या मान लेते हैं 1 घंटा आपने रीजनिंग को दे दिया क्लास के अतिरिक्त। अगर पूरा स्कोर करना है, 1 घंटे दे दोगे, जितना मैं करा रहा हूं वो पढ़ लोगे, और 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दोगे तो, और जो मैं पीडीएफ डालूंगा वो कर लोगे, तो पूरा स्कोर करोगे, गारंटी है, ठीक है? मैथ की आपने क्लास किया और मैथ को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया, 90 मिनट दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरी प्रैक्टिस कर ली, 2.5 घंटे हो गए। फिर जीएस पर आ गए, जीएस की क्लास किया और इसको भी 90 मिनट दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भाई एग्जाम का टाइम है तो देना पड़ेगा, 4 घंटे हो गए। हिंदी पढ़ा, और हिंदी के क्लास के बाद 40 से 50 मिनट हिंदी पढ़ लिया, तो लगभग 5 घंटे का आपका शेड्यूल बन गया। और भैया 5 घंटे पढ़ लेना कायदे से, बिल्कुल मन लगा के, जी लगा के, और सिलेक्शन ना हो तो तलवार ले आना, हमारे डाल के घुमा देना। लेकिन 5 घंटे तब जब आपका बेसिक क्लियर है, सिलेबस बिल्कुल यहाँ से पढ़ रहे हो तब। ये नहीं कि अभी पढ़े नहीं हो, ये क्लास नहीं देख रहे हो, सिर्फ ऐसे ही बैठे हो, वो बैठने का कुछ मतलब नहीं। पहले क्लास देखो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे, ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। और संडे मंडे की फिर छुट्टी नहीं करना, रेगुलर 5 घंटे पढ़ना है। 5 घंटे का नियम नहीं टूट पाता, किसी दिन टूट भी जाता है तो अगले दिन 7.5 घंटे, उसके अगले दिन 7.5 घंटे बना के फिर उसको पूरा कर लो। तो इतनी चीजें आप लोगों को करनी है, सिलेक्शन आपको, और प्लस आपको मॉक देते रहना है। टेक्स्ट बुक वगैरह का कहीं भी ले लो, अगर हमारे ऐप पर भी हो तो वहां भी दिया करो, हमारे ऐप पर तो फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, तो मॉक जरूर देना है आपको। और कायदे से पहले एक मॉक दो, नंबर चाहे जितने बने डिमोरलाइज नहीं होना, धीरे धीरे ही बढ़ते हैं। पहले दिन सबके नंबर कम आते हैं, तो धीरे धीरे आपके नंबर बढ़ेंगे। मान लिया आपके पहले दिन 300 में 100 नंबर बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक हफ्ते में 125 बनने लगेंगे, दावा है। अगले हफ्ते कायदे से दोगे तो 180 पहुंच जाओगे, कायदे से दोगे तो। उसके बाद 180 से 200 पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए, लेकिन अगर कायदे से देते रहोगे तो एग्जाम तक 220 प्लस स्कोर आपका मॉक में बन रहा होगा। और अगर मॉक में 220 प्लस बन रहा होगा तो एग्जाम में आप 230 करोगे, और टेक्स्ट बुक वगैरह में 220 कर रहे हो तो ये बिल्कुल हमारी गारंटी है। तो भैया पढ़ते रहो, क्योंकि यही जीवन का सार है। पढ़ाई तो व्यक्ति को भगवान बना देती है, अंबेडकर इसके उदाहरण है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के पूरा जनक कहे जाते हैं, और उनको क्लास में बैठने तक की जगह नहीं मिलती थी, है ना, और संविधान लिख दिया पूरे देश का। तो पढ़ाई आदमी को भगवान बना देती है। अभी बहुत जगह उनकी पूजा भी होती है, और करनी भी चाहिए भाई, जो उनके समाज के लोग हैं बिल्कुल करने चाहिए, उनके लिए वो भगवान है, ठीक है, उनका स्तर बहुत ऊपर है।
तो भैया पढ़ते रहो, और मम्मी पापा को भी बड़ी आशाएं हैं, तो इस बार मौका छोड़ना नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्लियर है? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक क्या नहीं करेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाओ इधर। तो सीरीज भैया दो टाइप की होती है, नंबर एक होती है सिंपल सीरीज, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज दो टाइप की होती है, नंबर एक वन में आता है सिंपल सीरीज, साधारण श्रृंखला। क्या आती है? सिंपल सीरीज, साधारण श्रृंखला। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो, साधारण श्रृंखला। दूसरी भैया कौन सी आती है? तो दूसरी आती है कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सीरीज, मिक्स श्रृंखला, कंपाउंड सीरीज, मिक्स्ड श्रृंखला, कंपाउंड सीरीज, मिक्स्ड या मिश्रित श्रृंखला। मिक्स्ड इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में मिश्रित श्रृंखला। अब हमने बताया था रीजनिंग भी एक प्रकार की लैंग्वेज ही है, दिमाग लगाना होता है, लैंग्वेज लिखी होती है, उसमें अपने अकॉर्डिंग अपना दिमाग चलाना होता है। तो लैंग्वेज की भैया एक स्पेशलिटी होती है, एक विशेषता होती है कि उसका जैसा नाम होता है उसका काम भी पूरा वैसे ही होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए कि लैंग्वेज की एक स्पेशलिटी होती है कि उसका जैसा नाम होता है काम भी पूरा उसका वैसे ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर एक में सिंपल सीरीज आया, साधारण श्रृंखला आया। नंबर दो में कंपाउंड सीरीज आई, मिश्रित श्रृंखला आई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले सिंपल सीरीज का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल पहले देखेंगे सिंपल सीरीज की। जैसे सिंपल सीरीज आसानी से चलती है, यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 16 लिख दिया, यहाँ 22 लिख दिया, यहाँ 28 लिख दिया, तो बताओ अगला नंबर क्या आएगा? अगला नंबर क्या आएगा? तो 10 से 16 में चले तो +6 किया, 16 से 22 में चले तो +6 किया, 22 से 28 में चले तो +6 किया, आगे 6 जोड़ देंगे तो 34 आंसर मिल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। 173 लिखा, कितना लिखा? 173 लिखा, 142 लिखा, 111 लिखा, ठीक है, 111 लिखा, 80 लिखा। अब हमको बताना है कि अगला नंबर कौन सा होगा। तो 173 से 142 में चले तो 31 घटाया, 142 से 111 में चले तो 31 घटाया, 111 से नीचे चले तो 31 घटाया, तो 80 में 31 घटा दो तो 49 आ जाएगा। तो मतलब सीरीज एक निश्चित सीक्वेंस में चल रही है, जैसे +6 6 -31 31, तो ऐसे चलती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सीरीज होता है। ये क्या होता है? सिंपल सीरीज होती है। मिक्स्ड सीरीज भैया क्या होती है? एक एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सीरीज की भी, कंपाउंड सीरीज का भी ले लेते हैं, कंपाउंड सीरीज का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड सीरीज मिश्रित श्रृंखला का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे उसने लिख दिया सबसे पहले 31, कुछ अजीब चीजें बनने लगती है वहां पर। ठीक है, मिक्स्ड श्रृंखला बोलते हैं इसको। जैसे लिख दिया 31, फिर लिख दिया 28, कितना लिख दिया? 28, फिर लिख दिया 31, फिर लिख दिया 30, फिर लिख दिया 31, 31 28 31 30 31, फिर लिख दिया 30, फिर लिख दिया 30, ठीक है, फिर लिख दिया 30, फिर लिख दिया 31। बताओ अगला नंबर क्या आएगा? अब ऑप्शन उसने दे दिया 29, दूसरा ऑप्शन उसने दे दिया 28, तीसरा ऑप्शन उसने दे दिया 32, चौथा ऑप्शन उसने दे दिया 31। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे, पहले +3, पहले -3, फिर +3, फिर -1, फिर +1, फिर -1, फिर +1, तो ऐसे भैया। और ऑप्शन में भी 30 नहीं, तो क्या करें? तो यही कंपाउंड सीरीज है, जब आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़े। अब आप लोग बताओ क्या बनना है? तो कुछ नहीं, ध्यान से देखना है, ये सिर्फ और सिर्फ महीनों के नाम देखिए। कई बार ऐसे पिछली बार आया था उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में क्वेश्चन आया था, तो ये कंपाउंड सीरीज का क्वेश्चन है, जब थोड़ा सा दिमाग लगाने पर मजबूर कर दे। तो ये जनवरी के दिनों की संख्या, या फरवरी के, या मार्च के, या अप्रैल के, या मई के, जून के, जुलाई के, तो अब किसका आएगा? अगस्त का। और अगस्त में भी भैया कितने दिन होते हैं? तो 31 दिन होते हैं। जब कैलेंडर पढ़ाएंगे तो सब सिखाएंगे। तो अगस्त में भी कितने दिन होते हैं? 31, तो डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कंपाउंड सीरीज के आते हैं। कैसे? ऐसे। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता सकते हो। एक और सीख लेते हैं कंपाउंड सीरीज का क्वेश्चन। जैसे आपको दे देगा, क्या दे देगा? हाँ, पहले लिख देगा 4, फिर लिख देगा 9, फिर लिख देगा 25, फिर लिख देगा 49, फिर लिख देगा 81। अब आपसे बोलेगा भैया बताओ अगला नंबर क्या आएगा? 81 नहीं लिखा उसने, 121 लिखा फंसाने के लिए। तो चलो, तो सिंपल सीरीज हो जाएगी। तो उसने कितना लिखा? 121 लिखा। किस लिए? हमको फंसाने के लिए। किस लिए? हमको फंसाने के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। 121 ए नंबर ऑप्शन में हमने लिख दिया 169, बी नंबर में 225,
सी नंबर में 289 और डी नंबर में नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कई बार ये भी ऑप्शन देता है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से भैया कोई नहीं। ठीक है, कई बार ये भी ऑप्शन देता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो दो, देखो ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। अब तुमको लगेगा 2 के बाद 3, 5, 7 तो 9 क्यों नहीं आया? क्योंकि भैया 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, 3 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3, 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7 और 7 के बाद अगला प्राइम नंबर 11 और 11 के बाद अगला प्राइम नंबर 13। तो कितना बन जाएगा? 169 बन जाएगा। कहां पर है? ए नंबर पर। ए फॉर आसान हो जाएगा। प्राइम नंबर क्या होता है देख लो, प्राइम नंबर क्या होता है देखो इधर। तो भैया ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे या 1 से कटे। 1 को नहीं माना जाता है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर माना जाता है। तो 9 जो होता है 3 से डिविजिबल हो जाता है। 9 देखो 3 से 3 बार में कट जाएगा, इसलिए 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। और 2 या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, इस वजह से सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 1 क्यों नहीं है देख लेते हैं। क्योंकि प्राइम नंबर के लिए 2 रूल होना चाहिए, या तो खुद से कटो या तो 1 से कटो। तो 1 खुद से तो कट जाएगा। अब एक ही विशेषता है, या तो खुद से कटो या तो स्वयं से कटो। तो सॉरी, या तो 1 से कटो या तो स्वयं से कटो। तो 2 को अगर हम देखें तो 1 से भी कट जाता है और 2 स्वयं से भी कट जाता है। जब 1 पर आ जाओ तो या तो स्वयं से कटो या तो 1 से कटो, तो दोनों बार में 1 आ जाएगा। स्वयं मतलब 1 और 1 मतलब 1। इस वजह से ये दोनों शर्तों पर अप्लाई नहीं कर पाता, इस वजह से इसको नहीं माना जाता। इसके साथ नाइंसाफी कर दी गई भैया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बेसिक पढ़ दिया। सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या पता इसी लेवल का पहला क्वेश्चन भी हम लोगों को दंदनाता सा मिल जाए। आते हैं भैया, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। भैया जी धमाकेदार अंदाज में हम लोग क्वेश्चंस को तोड़ेंगे। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। पहले 4 फिर 9 फिर 25 यहां पर बताना है क्या आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। 4 के बाद 9 आया, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 9 के बाद 25 आया, 25 मतलब 5 का स्क्वायर। तो अब कितना आएगा? 49। 49 मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, 49 मतलब 7 का स्क्वायर। लेकिन अब आंसर की जांच भी करनी होती है। अगर सेम लॉजिक से अगला नंबर मिल जाए तो इसका मतलब उत्तर की जांच, मतलब ये वाला। तो उत्तर की जांच भी एग्जाम में कर सकते हो। पहले 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर। 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 11। 9 नहीं होता क्योंकि 3 से डिविजिबल है। और 11 का स्क्वायर होता है 121। ये देखो मिल गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49। ए फॉर आसाम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। 1 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है। 1 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, 49 लिखा हुआ है, 81 लिखा हुआ है और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन बना हुआ है। 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 49 मतलब 7 का स्क्वायर, 81 मतलब 9 का स्क्वायर। तो हमको क्या चाहिए? 11 का स्क्वायर। ठीक है, क्यों? 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, 9 विषम संख्या, तो 11। अगला विषम संख्या 11, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। विषम संख्या भैया वो होती है जो 2 से डिवाइड ना हो। 1 भी 2 से नहीं कटेगा, 3 भी 2 से नहीं कटेगा, 5 भी 2 से नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा और 11 भी नहीं कटेगा। तो सी फॉर चंडीगढ़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो एक बार आप लोग बता सकते हो। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो। आ जाओ भैया, आ जाओ, बोर्ड पे आ जाओ सब लोग। ठीक है, बोर्ड पे आ जाओ। चलो, तो सब बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला भैया जो क्वेश्चन है बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 1, 4, 8। ठीक है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 8, 9, 27, 16 और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन।
अब एक और एक की बात की जाए तो एक का स्क्वायर एक और एक का क्यूब एक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 और 8 की बात करो, 4 और 8 की तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8, सेम नंबर का स्क्वायर और सेम नंबर का क्यूब, एक का स्क्वायर एक का क्यूब, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब। 9 और 27 पर आ जाओ तो 9 मतलब 3 का स्क्वायर और 27 मतलब 3 का क्यूब। आगे आ जाओ, पहले एक का स्क्वायर एक का क्यूब, फिर 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, फिर 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो अब 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब बनना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 तो मिल गया, पर 4 का क्यूब कितना होता है अभी लिखा जाता है 64, कितना होता है 64। तो राइट आंसर हमारा कितना बन जाएगा, बी फॉर बाहुबली बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो एक बार आप लोग जल्दी से बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, करना क्या था कि एक नंबर का स्क्वायर फिर वर्ग सेम नंबर का, फिर उसी सेम नंबर का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, फिर सेम नंबर का वर्ग और सेम नंबर का मतलब उसी नंबर का स्क्वायर उसी नंबर का क्यूब। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। जब कोई सीरीज छोटे से स्टार्ट हो और बड़े पर खत्म करे, अब देखो 4 से स्टार्ट हुई 108 पर आई और इतना हमें पता है 36 के बाद 108 आया तो आंसर 108 से भी काफी बड़ा आएगा, और 4 108 से काफी छोटा है। तो जब कभी भी कोई नंबर छोटे से शुरू हो और बड़े पर खत्म हो तो 3 लॉजिक लगते हैं, या तो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा, या तो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लगेगा, या तो मल्टीप्लाई का मतलब गुना का, क्योंकि यही सीरीज को आगे तक ले जाते हैं। जोड़ने में भैया 5 7 8 तक चल सकती है, लेकिन 4 का 27 गुना तो जोड़ने से नहीं बन सकता। 4 में 10 जोड़ दो 14 24 34, इतना आगे कैसे बढ़ पाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर क्यूब तो बन नहीं रहा, 4 2 का स्क्वायर है लेकिन बाकी नहीं बन रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का रूल लगा दो, मतलब गुणा का लगा दो। स्क्वायर क्यूब का मतलब होता है वर्ग घन, स्क्वायर क्यूब का क्या मतलब होता है, वर्ग घन। अब 4 से हमको 12 पे जाना है तो कितने का गुना करना पड़ेगा, तो 3 का। 12 से 36 में जाना है तो 3 का, 36 से 108 में जाना है तो 3 में का, और 108 में आगे 3 का गुना कर दो तो 324 आता है। देखो कहते 3 का 8 में करो तो 24, 4 हाथ में 2 आया, 3 का 0 में करो 0 और ये 2 और 3 एकदम 3, तो 324 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा डी फॉर क्या हो जाएगा, डेली हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो, कोई अगर दिक्कत वाली बात है तो आप लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगली की जो क्लास होगी उसमें जो क्वेश्चन होंगे बहुत खतरनाक लेवल के होने वाले हैं, क्योंकि भैया ये बेसिक थी तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। अगली क्लास बिल्कुल एडवांस लेवल की होगी, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बहुत खतरनाक होगी, और पीडीएफ में ज्यादा क्वेश्चन डाले जाएंगे, लगभग 60-70 क्वेश्चन। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भैया, 1 से शुरू हुआ और 720 पर खत्म हुआ, अर्थात सीरीज में या तो मल्टीप्लाई का रूल लगेगा या तो स्क्वायर क्यूब का, मतलब या तो गुना का रूप लगेगा या तो वर्ग घन का। अब वर्ग घन तो कुछ दिख नहीं रहा है तो गुना का रूल लगा लो। 1 से 1 में चलना है तो गुना 1 कर दो, 1 से 2 में चलना है तो गुना 2 कर दो, 2 से 6 में चलना है तो 3 का गुना, 6 चौके कितना होता है 24। तो देखो पहले 1 का गुणा फिर 2 का फिर 3 का फिर 4 का, तो भैया अब कितना का 5 का, तो 24 का गुना 5 में करो 120 आता है। कैसे, देखो 5 चौके 20, हाथ में 2 आएंगे, 5 दूनी 10 2 12 120 आया। लेकिन अभी 120 आंसर लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि पहले उत्तर का जांच करेंगे। तो देखो पहले 1 से गुना फिर 2 से गुना फिर 3 से गुना फिर 4 से गुना फिर 5 से गुना, तो अब कितना 6 से गुना, 6 का 0 में करो 0, 6 दूनी 12 आता है, एक बचेगा 6 कम 6 7, 720। देखो ये मिल गया, तो उत्तर की जांच भी हो गई। अब लगा दो 120। तो ऐसे हम लोग उत्तर की जांच भी करेंगे। अगर तेज पढ़ा रहा हूं या जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई डाउट आप लोगों के लिए बनता है तो एक बार आप जल्दी से बता सकते हो। ठीक है, बाकी वैसे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन भैया 2 तरीके से कर सकते हैं, अगला क्वेश्चन 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे, देखो देखो सीरीज 5760 से स्टार्ट हुई और 8 पर खत्म हुई। जब कोई नंबर बड़े से स्टार्ट हो और छोटे पर खत्म हो, या तो घटाना करते हैं या तो डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, या तो घटाना करते हैं या तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो देखो 57 से 60 से शुरू हुई, कितने शुरू हुई, 5760 से शुरू हुई और 8 पर खत्म हुई। ठीक है, तो इसका मतलब है इतना घटा के तो नहीं लाया जा सकता। 5760 में 100 घटाओगे तो 5660 5560, लेकिन 8 तक लाना है तो भाग करना पड़ेगा, क्योंकि भाग कोई नंबर को बहुत जल्दी छोटा कर देता है। तो अगर आगे से चलोगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, और पीछे से चलोगे तो गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 8 से स्टार्ट होगी, 8 से स्टार्ट होगी और 5760 पर खत्म हो रही, तो गुना करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो 8 से 16 में चलो तो पीछे से चलो, क्योंकि गुना आसान होता है करना। 8 से 2 में चलो तो 16,
16 में 3 का गुना करो तो 48, तो पहले 2 का गुना, 3 का गुना, तो अब 4 का गुना, तो 48 में 4 का गुना करो 192 आता है। कैसे देखो, 4 8 32 होता है, 2 बचेगा, हाथ में 3 आएगा, 4 चौके 16, 3 19, तो कितना आ गया 192 आ गया। कितना आ गया 192 आ गया। 192 ऑप्शन पर भी है, लेकिन अभी 192 हम ऑप्शन नहीं लगाएंगे, पहले उत्तर की जांच करेंगे। अगर आप देखो 4 बार गुना कर लिया है, अब 192 में 5 बार गुना करने पर 960 मिल जाएगा, तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, उत्तर की जांच हो जाएगी। तो 192 लिखेंगे, 192 लिखेंगे और गुना 5 कर देंगे, तो 5 का गुना 2 में करेंगे तो 10 मतलब 0 आएगा, हाथ में 1 आएगा। 5 का गुना 9 में करेंगे 45 और 1 जोड़ देंगे हासिल वाला, तो 46, 5 एकम 5 4 9 960 आ गया। तो 192 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, 960 आ गया, मतलब उत्तर की जांच भी हो गई। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग जल्दी से एक बार बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 8 पर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, अलग से लिख देता हूं। 1 2 6 7 21 22 66 67 और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, 1 से 2 में चलना है तो +1 कर दो, 2 से 6 में चलना है तो गुना 3 कर दो, 6 से 7 में चलना है तो +1 कर दो, 7 से 3 में चलना है तो गुना 3 कर दो, 21 से 22 में चलना है तो +1 कर दो, 22 से 66 में चलना है तो गुना 3 कर दो, 66 से 67 में चलना है तो +1 कर दो। अब आगे क्या होगा, पहले +1 फिर गुना 3 फिर +1 फिर गुना 3, पहले फिर +1 फिर गुना 3 फिर +1 तो फिर गुना 3 होना चाहिए। तो 67 का गुना 3 में कर दो 201 आता है। देखो 3 का गुना 7 में करोगे 21, हाथ में 2 आ जाएगा, 3 छक्का 18 और 2 20, तो कितना आ जाएगा 201 आ जाएगा। तो C4 चंडीगढ़ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग जल्दी से एक बार बता सकते हो। कोई अगर दिक्कत वाली बात है, नहीं समझ में आ रहा है या कम समझ में आ रहा है, तो आप लोग एक बार बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आप आ जाओ आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है, मिश्रित श्रृंखला का है। एक बनता है ओवरलैप का नियम। भैया किसका नियम बनता है, तो एक बनता है ओवरलैप का नियम, अर्थात वैकल्पिक नियम। वैकल्पिक नियम मतलब अल्टरनेट जिसको बोलते हो, वैकल्पिक। ठीक है, अल्टरनेट मतलब जैसे स्कूल जाते थे, मंडे को गए, ट्यूसडे को नहीं गए, है ना, फिर वेंसडे को जाते थे, थर्सडे को नहीं गए, फिर फ्राइडे को जाते थे, सैटरडे को नहीं गए। बोलते थे सैटरडे को तो स्कूल में सफाई हो रही है। तो कोई काम रेगुलर ना करना, एक दिन के अंतराल में करना, इरेगुलर करना। ठीक है, कोई काम क्या करना, एक दिन के भैया अंतराल में करना। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है, तो अगर अंतराल में चले 48 से 96 में चले तो कितने का डिफरेंस, 48 का। 96 से 192 में चले तो कितने का डिफरेंस, 96 का। 24 से 48 में चले तो 24 का डिफरेंस। देखो यहाँ 48 का डिफरेंस हुआ था, उसके बाद डबल हो गया था। यहाँ 24 का डिफरेंस है तो अब डबल हो जाएगा, तो 24 का डबल 48 और 48 में 48 जोड़ दो तो भैया 96 आता है। कितना आता है, 96। या ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है इसको भी देख सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या है, देखो 48 से 96 में चलना है तो गुना दो, 96 से 192 में चलना है तो गुना दो, 24 से 48 में चलना है तो गुना दो, 48 से अगला चलना है तो गुना दो, 96 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। C4 चंडीगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो। अब देखो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लिखा हुआ है और 54 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 54। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भैया, बहुत ज्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे एक बार ध्यान से देखेंगे। अब हमको 1 से 2 में जाना है। ये 1 लिखा हुआ है, देखो इधर बोर्ड पे, ये कितना लिखा हुआ है, तो ये 1 लिखा हुआ है, 1 के बाद 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 18, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और 54। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 से 2 में चलना है तो कितने का गुना करना पड़ेगा, 2 का। 1 से भैया 2 में चलना है तो या तो 1 जोड़ लो या तो 2 से गुना कर दो, तो हमने 2 से गुना कर दिया। 2 से 3 में चलना है तो +1 कर दिया, 3 से 6 में चलना है तो ×2 कर दिया, 6 से 9 में चलना है तो +3 कर दिया, 9 से 18 में चलना है तो गुना 2 कर दिया। पहले +1 किया था फिर +3 किया था, तो आप कितना करेंगे। अब एक बार आप लोगों को बताना है कितना करना चाहिए। 1 से 2 में चले तो 2 का गुना, 2 से 3 में चले भैया इससे नहीं बनेगा, फिर ओवरलैप के नियम लगा दो। जो ऊपर नियम लगाया है, एक को छोड़ के वैकल्पिक नियम वो लगा दो, तभी आपका आंसर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है,
ये 3 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, ये 9 लिखा हुआ है, ये 18 लिखा हुआ है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लिखा हुआ है, 54 लिखा हुआ है। 1 से 3 में चले तो गुना 3, 3 से 9 में चले तो गुना 3। अब अगला आएगा कितना, 3 का, तो 9 में 3 का गुना करो तो 27। अब आंसर के चेक कर लो। 2 से 6 में चलेंगे तो 3 का गुना, 6 से 18 में चलेंगे तो 3 से गुना, आगे 18 से चलेंगे 3 का गुना 54, तो 27 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ओवरलैप का नियम भैया बनाना था। क्या करना था, ओवरलैप का नियम। 1 से 3 में चले तो 3 का गुना, 3 से 9 में चले तो 3 का गुना, 9 से आगे चले तो 3 का गुना, तो 9 तरीका 27। 2 से 6 में चले तो 3 का गुना, 6 से आगे चले तो 3 का गुना, 18 और 18 से आगे चले 3 का गुना, तो 54। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया चल देते हैं, और ये दोनों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन होंगे। बाकी हम लोग अगली क्लास में चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था क्लास जो होगी वो 45 से 50 मिनट की होगी। ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना, आसान सी बस पढ़ाई करते रहना है। 165 से 195 में चले तो +3, 195 से 255 में चले तो +60, 255 से 285 में चले तो +3, 285 से 345 में चले तो +60। पहले +30 फिर +60 फिर +30 फिर +60, तो अब +30। अब 345 में 30 जोड़ दो, 345 में 30 जोड़ दो, 5 में 0 जोड़ो 5, 4 में 3 जोड़ो 7 और 3, 375 आंसर हो जाएगा। ए फॉर शिमला, ए फॉर असम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिमला का नाम याद है, असम की राजधानी दिसपुर वाला, ठीक है। कोई अगर दिक्कत वाली बात है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लिखा हुआ है 9, क्या लिखा हुआ है भैया, 9, 27, फिर क्या लिखा हुआ है, 31 लिखा हुआ है, फिर 155 लिखा हुआ है, फिर 161 लिखा हुआ है, फिर 1127 लिखा हुआ है, और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लिखा हुआ है। 9 से 27 में चले तो गुना 3, 27 में 31 में चले तो +4, 31 में 155 से चले तो +5, 155 से 61 में चले तो +6। देखो पहले 3 का गुना फिर 5 का गुना, तो कितने का गुना होना चाहिए, 7 का गुना। तो 161 में 7 का गुना करके देख लो। 161 में 7 का गुना, चलो 7 एकम 7, 7 छक्का 42 की 2 हाथ में 4 आएगा, 7 एकम 7, 4 11, 1127 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 1127 लिखा भी है, ठीक है। अब देखो पहले 4 जोड़ा था फिर 6 जोड़ा था, तो भैया अब 8 जोड़ेंगे क्योंकि 2-2 का अंतराल है। तो 1127 में 8 जोड़ दो, 1127 में 8 जोड़ दो, तो कितना आ जाएगा, 1135 आ जाएगा, ठीक है। 7 में 8 जोड़ोगे तो 15, 5 आएगा, 2 1 3 और 11, तो कितना आ जाएगा, 1135 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ कितना जोड़ेंगे, +8 जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा, 1135। क्लियर है भाई सबको? आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। तो देखो भैया लगभग 42 या 43 मिनट की क्लास हुई है। स्क्वायर सीख लिए 30 तक, वर्ग सीख, क्यूब सीख लिए 15 तक, और भी बाकी चीजें हम लोगों ने सीखी। 12 क्वेश्चन भी कर लिए, दोनों टाइप भी सीख लिए। और भी होता है, एक चीज हमने छोड़ दी है क्योंकि वो जरूरत नहीं थी, कि 4 सीरीज बनती है, प्लस माइनस सीरीज, डिवाइड प्लस माइनस, इनटू प्लस माइनस, प्राइम नंबर, स्क्वायर क्यूब, पर वो तो हम सिखा ही रहे हैं, तो उसको बताना जरूरी नहीं था, ठीक है। अब बोलो भैया आज की क्लास में अगर कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। बाकी हम लोग अपनी क्लास को, इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन भैया पढ़ते जरूर रहिए। और कुछ भी करो, 5-6 घंटे आपको सिटिंग देनी है, बहुत अच्छे से देनी है, पूरे मन से, फोन ऑन रख के दूर। 5-6 घंटे पढ़ लो, फिर आप बाबू को खाना खिलाओ, सोना को प्यार करो, भैया कुछ भी कर सकते हो, लेकिन पहले 4-5 घंटे की सिटिंग दो। चलो भैया, तब तक आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। सब लोगों को जय हिंद।